परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए पहला कुरिन्थियों का किताब 15वां अध्याय 3 और 4 पद पढ़ना चाहता हूँ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा और कैफा और तब 12 को दिखाई दिया। यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में हम लोग मनन करते रह रहा। एक साधारण मृत्यु नहीं था, क्रूस की मृत्यु दर्दनाजनक क्रूर इसी प्रकार का मृत्यु हम देखता है। यीशु मसीह का भी मृत्यु वैसे ही हुआ। इसमें एक और बात समझने का बात है, हमारे पापों के लिए यीशु मसीह का मृत्यु हुआ। कई लोगों का विचार क्या है, यहूदी समाज का खिलाफ में, उनका धार्मिक सिद्धांतों के खिलाफ में यीशु मसीह ने बातें किया, इसलिए उसको मरना पड़ा है। लेकिन बाइबल स्पष्ट बताते, पौलुस ने हम पर बता रहे, हमारे पापों के लिए। ये परमेश्वर का योजना था। उनका जन्म के समय में क्या बताया, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को अपने पापों से छुटकारा देने वाला। उनका नाम का भी मतलब है पाप से उद्धार देने वाला। प्यारे भाई लोग बहन लोग, ये बातों को क्लियरली समझना चाहिए। समाज कैसे भी हो विश्वास करे, प्रचार करे, यहूदी लोग खास करके जो महायाजक पुर्निया जो शास्त्री लोग, उनका कहना क्या, ये अपने आप को परमेश्वर के समान बनता है, इसलिए वो मृत्यु का सजा भोगना है। हमारा एक पवित्र मंदिर है यरूशलेम मंदिर, उन्होंने बताया उसको तोड़ करके 3 दिन में बनाएंगे। मंदिर का खिलाफ में बातें करना परमेश्वर का निंदा करने का बराबर है। और उन लोगों का गलत आचरण, उसके खिलाफ में यीशु मसीह ने साफ रीति से जवाब दिया। तो सचमुच में यहूदियों का दृष्टि में, रोमन सरकार का दृष्टि में, नहीं तो दुनिया का सृष्टि में यीशु मसीह एक रेवोल्यूशनरी के रूप में था। लेकिन उसको जो उन लोग उसको क्रूस पर जो चढ़ा दिया। हम जब प्रचार करने के समय में कई लोग हमसे बताया, आपका यीशु कितने अच्छा था, लेकिन उन्होंने सही बातें बताई, लेकिन उनको क्रूस पर चढ़ा दिया। लेकिन सचमुच में क्या है, हम बताते हैं हमारे पापों के लिए यीशु मसीह मर गया। सो यीशु मसीह का जो मृत्यु का बात में हम समाप्त कर रहा। इसके बाद उसमें एक और बात हम लोग देखता है। वो बात क्या है मालूम है, और गाड़ा गया। कई बार क्या होता है कि यीशु मसीह का मृत्यु के बारे में प्रचार होता है, यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बारे में प्रचार होता है। कई बार हम उसका दफनाने का जो ऐतिहासिक बात है वो भूल जाता है। लेकिन एक बात आपको जानना है, उनका अंतिम संस्कार किया गया। और बाइबल इसका बहुत महत्व देकर के बता रहे, पौलुस ने बता रहे, पवित्र शास्त्र के अनुसार मर गया, पवित्र शास्त्र के अनुसार गाड़ा गया। ये बात साबित करता है कि जिसको जो गाड़ देता है, जिसको दफनाते हैं, उसका मृत्यु होना जरूरी है। कई लोग बताते हैं कि यीशु मसीह का मृत्यु हुआ भी नहीं, लेकिन ये दफनाने का वो जो सच्चाई बाइबल में ये स्थापित कर रहे कि यीशु मसीह का जो मृत्यु सचमुच में हुआ था। मुझे सुनने वाला भाई लोग बहन लोग, ये बातों को समझने के लिए प्रभु की आत्मा
आपको सहायता करे। यीशु मसीह का को दफनाया गया, ये बाइबल बताता है। जो यूहन्ना सुसमाचार 19वां अध्याय का 31 पद से लेकर हम लोग पढ़ते हैं, और इसलिए कि वह तैयारी का दिन था, यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उनकी टांगे तोड़ दी जाए और वे उतार जाए, ताकि सबके दिन वे क्रूस पर ना रहे, क्योंकि वह सबका दिन बड़ा दिन था। सबका दिन जो बड़ा दिन है, उसमें क्रूस पर जो बॉडी रहना अच्छा नहीं है, इसलिए उन लोग इसी प्रकार मांगा। 32 पद में सिपाहियों ने आकर पहले की टांगे तोड़ी, तब दूसरे को भी उनके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे। जो उनका दोनों साइड में जो चोर लोग जो उनको भी क्रूस पर चढ़ाया था, उनका टांगे तोड़ दिया। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है, उसकी टांगे ना तोड़ी। तो यहाँ पर यहूदी लोग जो रोमी लोग बहुत साफ रीति से और सही रीति से काम करने वाला, इसलिए उनमें गलती हो नहीं सकता है। यीशु मसीह को देख लिया और समझ में आ गया कि यह मर चुका है। 34 पद में बताते, परंतु सिपाहियों में एक ने बर्छे से उसका पंजर बेधा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। एक बात समझना चाहिए, वो मृत्यु को ये पूर्ण रीति में अंगीकार करते हुए बता रहे। उनका शरीर से सारा जो रक्त बहाया गया, इसके बाद केवल पानी बच गया, वो पानी निकला। जिसने ये देखा उसी ने गवाही दी, और उसकी गवाही सच्ची है, और वह जानता कि सच कहता है कि तुम भी विश्राम करो। ये बात इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र की ये बात पूरी हो कि उसकी कोई हड्डी तोड़ी ना गई। यहाँ पर जो क्लियरली ये बात बताता, उनका हड्डी तोड़ी ना जाएगी। 37 में हम लोग पढ़ते हैं 37 पद में, फिर एक और स्थान पर यह लिखा है कि जिसे उन्होंने बेधा है उस पर दृष्टि करेंगे। प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह का मृत्यु उनका दफनाने से पहले ठीक रीति से हुआ, ये बातों को यहाँ पर बताता। यीशु मसीह का दफन बहुत जरूरी था, वो बातें हम लोग यहाँ पर देखता है। और पवित्र शास्त्र उस वचन को पूरा किया जिसमें कहा गया, और उन्हें उसकी कब्र दुष्टों के साथ बनाई, परंतु उसकी मृत्यु के समय धनी के साथ हुआ है। ये मत्ती रचित सुसमाचार इसका 27वां अध्याय में, मत्ती रचित सुसमाचार इसका 27 अध्याय में हम लोग ये देखता है। वहां पर ये बात बताता है 57 से लेकर 60 तक पदों में, मैं वो पद को निकाल रहा हूं। 57 से, जब सांझ हुई तो यूसुफ नाम अरिमतिया का एक धनी मनुष्य जो आप ही यीशु का चेला था, वो यीशु मसीह को अनेक चेला था, कुछ लोग अपना पब्लिकली आना चाहता नहीं था, आप यीशु का चेला था, आया। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु की जो बॉडी लौट मांगी। इस पर पिलातुस ने देने की आज्ञा दी। पिलातुस से आज्ञा के अनुसार और यूसुफ ने लौट को लेकर उसे उज्जवल चादर में लपेटे और उसे अपनी नई कब्र में रखा, जो उसने चट्टान में खुदवाई थी, और कब्र के द्वार पर बड़े पत्थर लुटका करके चले गया। देखिए, यीशु मसीह को दफनाने के बारे में इतना साफ रीति से यहाँ पर बताया गया। यशायाह नबी का किताब इसका
53 अध्याय का 9वां पद में हम लोग पढ़ते हैं, यशायाह नबी का किताब, इसका 53 अध्याय और 9वां पद में यह बात बताता है, 53 का 9वां पद, और उसकी कब्र भी दुष्टों के संग टकराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ, यदि भी उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी। 53 जो अध्याय है, जो यीशु मसीह का जो मृत्यु के बारे में, जो दर्दनाजनक मृत्यु के संबंध में और उसका दफनाने के संबंध में भविष्यवाणी किया हुआ अध्याय है। यहाँ पर साफ रीति से बताते हैं कि उसकी कब्र भी दुष्टों के संग टकराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यूसुफ वक्त बड़ा धनवान था, वही पद हम लोग देखे, वो एक नया कब्र बनाया, उसी में जो सफेद चादर में लपेट करके उनको कब्र में रख दिया। मुझे सुनने वाला भाई लोग, ये संदेश से आपका क्या फायदा है? यीशु मसीह हमारे लिए मरा पवित्र शास्त्र के अनुसार। यीशु मसीह का जो दफन जो गाड़ा गया पवित्र शास्त्र के अनुसार। अभी हम कल से देखेंगे उनका पुनरुद्धान के बारे में। यीशु मसीह तीसरा दिन जी उठा, इसलिए हम खुशी के साथ इस प्रभु के पास आइए, अपना हृदयों को समर्पित कीजिए, पश्चाताप करते हुए यीशु मसीह को उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता का समान स्वीकार कीजिए। आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन में एक नई आशा आएगा। सुनने वाला सबको प्रभु आशीष दे। प्रभु के नाम की स्तुति हो, आमीन।